भारत ने इस बार आतंक के खिलाफ जोरदार तरीके से जवाब देने का काम किया है और फिलहाल यदि बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है और जिसके बाद जो सेना की कार्रवाई थी उसमें दोनों देशों की तरफ से हालांकि अब रोक लग गई है, पर जिस तरह से इस बार आतंक के खिलाफ भारत ने जवाब दिया है उससे जो देशवासी हैं वे काफ़ी खुश हैं और जो लोग हैं आम लोग उनसे ही बात करते हैं। यदि इस बार देखा जाए तो जो आतंक का जवाब भारत ने देने का काम किया है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये तो जवाब बहुत ढंग से दिया है और इसी तरह का जवाब होना चाहिए। काहे कि ये जो सिंदूर का एक जो रखा गया है तो सोच समझ के ही रखा गया है कि इस तरह का रखें तो इससे देश में जो है हो रहा है तो बहुत अच्छा नाम होगा। कई बार जो कई प्लेटफॉर्म पे भारत या जरूर कहा है कि या किसी देश के खिलाफ विरोध नहीं है या आतंक के खिलाफ विरोध है और आतंकवाद के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। ये तो भारत के तरफ से जो कहा जा रहा है किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहिए कि हम भारतवासी हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं और हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। गौतम बुद्ध का आप पूरे जिन्होंने कहा कि यथार्थ में जीने के लिए आदमी को कहा और उन्होंने सबको मार्ग दिखाया, चाहे अंगुलीमाल डाकू हो चाहे सम्राट अशोक को देख लीजिए, सभी ने बुद्ध का मार्ग को अपनाया। आप देखिए हमारे गौतम बुद्ध के मार्ग पे चले हमारे भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता। ऐसे दुनिया जहां नागासाकी में 1945 ईस्वी में बम ब्लास्टिंग हुआ, परमाणु बम गिरा, नागासाकी में गिरा, तो आप समझिए कि हिंसा का जवाब क्या होता है? पतन होता है। हिंसा का जवाब पतन होता है। जहां पर जिसने बम ब्लास्टिंग कराया नागासाकी में, परिणाम क्या निकला आप देख सकते हैं। इसलिए हम शांति के वाहक बने और शांति से ही संवेदना जागृत करें जिससे कि विश्व में कल्याण का बात हो सके और जो भटके हुए हैं आतंकवादी लोग उनको भी हम लोग मूर्ख यानी मुख्य मार्ग पे उनको मेन स्ट्रीम पे हम उनको लाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने सम्राट अशोक को लाया, अंगुलीमाल डाकू को लाया, हम लोग भी प्रयास करें, भारत शांति का गुरु बने और शांति के मार्ग पे चलकर हम लोग एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं जिसमें हमारे बाल बच्चे, जीव जंतु, महिलाएं, हर वर्ग, हर समाज, हर कोई शांति और सद्भावना के साथ जी सकता है। ये ही मार्ग है। हम हिंसा से प्रतिहिंसा करके हम किसी को जवाब देते हैं, ये यथार्थ नहीं है और ये सत्य नहीं है। इसलिए हमें सत्य का मार्ग बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर जाना चाहिए ताकि वही शांति का विकल्प है। साथी यदि इस बार जिस तरह से आतंक को जवाब दिया गया है भारत की तरफ से, हालांकि सीज फायर हो गया है और दोनों देश इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, आज बैठक भी है, क्या कहेंगे जो भारतीय सेनाओं के द्वारा इस पर जो कार्रवाई की गई? हम तो यही कहेंगे देशवासियों को कि युद्ध के रास्ता में न चले, बुद्ध के रास्ता में चले और हमेशा शांति रहे। बस यही करके हम लोग अपना बुद्ध पूर्णिमा की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। क्या कहेंगे इस बार सेना के जवानों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं आतंक के खिलाफ या पूरा अभियान? देखिए, आज तो सबसे पहले मैं बुद्ध पूर्णिमा की सब देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मार काट, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सब अच्छी बात नहीं है। बुद्ध के धरती में हम लोग जन्म लिए हैं, बुद्ध के देश में हम लोग भारत में ही, हमारे देश में ही बुद्ध ने भी जन्म भी लिया और क्या बोलते हैं उसको शिक्षा भी ली, संदेश भी दिए। उन्हीं का मार्ग में हम लोग चल रहे, उन्हीं का धरती में हम लोग हैं। तो हम लोग को भी यही संदेश देना चाहिए कि देशवासियों आपस में प्रेम करो। देशवासियों बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या कहेंगे जिस तरह से इस बार घटना घटी और भारत ने कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं बुद्ध पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई देती हूँ और जिस प्रकार से ये हुई है ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखिए अब सबकी अलग अलग मानसिक सोच है। लेकिन जो ये लोग आतंकवादी ने किया है, ये आतंकवादियों ने जो किया है पहलगांव में, ये तो अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उनके जवाब, उनके इसको लड़ाई को हम लोग भी लड़ाई से जवाब नहीं दे, आपस में
मिल बांट के प्रेम से देश को आगे चलाना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं है, हमेशा नुकसान ही हुआ है लड़ाई झगड़ा। तो आप देख रहे हैं जो आम लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लड़ाई और झगड़े से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता या फिर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पर जिस तरह की जो घटनाएं घटी है वो कहीं ना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा पूरा विश्व कर रहा है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, जिस तरह से जो पर्यटक थे, निर्दोष लोगों को मारा गया, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। ये तो भारत के लिए एक सर्वनाक ही हुआ, एक पहलगाम वाला। वो आज फर्स्ट वही हुआ कांड, उसके बाद से इधर शुरू हुआ। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। विदेशियों को कोई भी देश अगर किसी के ऊपर आक्रमण करता है वो ना करे, वो शांति से ही चले, शांति के शरण में ही आके कुछ काम करे, तो ताकि पूरी दुनिया शांतिमय रहे। पर बार बार जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान यानी जो आतंकवाद को पनाह देती है और उनके द्वारा की जा रही है, निर्दोषों की हत्या हो रही है, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो क्या इसमें जवाबी जो कार्रवाई हुई है उससे कितना सहमत है? ये जवाबी कार्रवाई सही है, जबकि पहल उन लोगों ने किया और ये जवाब में ये किया है। और ये निर्दोष लोग जो मारे जा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, सीमा में ये सब नहीं हो और शांति का व्यवस्था हो, अमन चैन का है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कहीं आज पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, तो ये जानना चाहिए कि वहाँ पर हिंसा के कारण ही आज वहाँ की स्थिति सामान्य नहीं है। लोग में बट गए हैं, जिसके कारण से जो तरक्की का मार्ग होना चाहिए, उन्नति का मार्ग होना चाहिए, वो उन्नति नहीं हो रहा है। क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है और शांति जहाँ रहेगा वहीं उन्नति होगा। आज जापान में देखिए शांति है तो वहाँ उन्नति है। पाकिस्तान में शांति नहीं है, जिसके इंटरनल भी वहाँ शांति नहीं है और वहाँ पर उग्रवाद और आतंकवाद वहाँ शरण लेते हैं, जिसके कारण से वहाँ इकोनॉमी डेवलप नहीं है। लोगों में क्या कहते हैं, हमेशा भय और आतंक के साये में जीते हैं। इसलिए शांति का मार्ग ही सबसे अच्छा है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और सभी कहीं ना कहीं यही चाह रहे हैं कि जो शांति और जो कह सकते हैं सद्भावना का जो माहौल रहता है, वहीं देश का भी विकास होता है और लोगों का भी विकास होता है। आतंक कहीं ना कहीं किसी भी विकास के राह में बाधक होते हैं और वह अपने साथ साथ अपने देश के लिए भी घातक साबित होंगे। अपने सहयोगी दीपक के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।